मिले गिरिराज महाराज की जय। वंदे हंसि गुरु श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानकेशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भोरे पादाम्बुजयते नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरयायुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरयेत्। आयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं ब्रजेश्वरी कोडगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नवीननिरदश्यामनिलन्दिवरलोचनं यशदानन्दनं नौमि कृष्णगोपालस्वरूपं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो
मानं तनति सहो गोगनस्तैर्यत् पानीय सुजवसकन्दरकन्दमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुतितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमकभङ्गकितार्चितयत् सप्ताहमस्य करपद्मतले अवाप्सित् सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरै संसेव्यमानं हरिमात्मन् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीना मपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं स्वरणं प्रपन्य बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रमुदि गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में यदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में यदास अधम का यथा यज्ञ प्रणाम। आज शिल श्यामानंद प्रभु का आज तिरुभाव तिथि है। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवे त्राण। वैष्णवों का जो गुणगान कीर्तन करने से श्रवण करने से जीवों का जो परम कल्याण जो है ये कल्याण होता है। श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु ये तीन आचार्य जो है ये तीन आचार्य जो महाप्रभु का पार्षद है परिकर है। इन तीन आचार्यों इस संसार में आकर महाप्रभु का जो वाणी जो है महाप्रभु का विचारधारा जो है संसार में प्रचार प्रसारण किए। उन तीन आचार्यों में आज श्यामानंद प्रभु का आज तिरुभाव तिथि है। उनके चरणों में हम सब प्रणाम हम करते हैं। उनका वाणी कीर्तन करके उनका आविर्भाव तिथि आज हम लोग पालन करेंगे। श्यामानंद प्रभु इनका आविर्भाव उत्कल प्रदेश में है, उड़ीसा प्रदेश में, और पिता का नाम है श्री कृष्ण मंडल, माता श्री का नाम है श्री दूरिका देवी। ये पिता जो है गोप वंशों में इनका जन्म है, गोप जाति है, अत्यंत सरल है, भगवत भक्ति परायण है। माता पिता दोनों ही। कृष्ण मंडल इनके अनेक पुत्रों पौत्री जन्म हुए और जन्म होते ही चले जाते हैं संसार छोड़ करके। अनेक पुत्र हुए पर संसार में कोई पुत्र नहीं रहा। अंतों में आकर के ये पुत्र जब हुआ ना, पिता माता अत्यंत दुखी होकर पुत्र का नाम ही दुखिया रख दिया। क्योंकि संसार में वास्तव में जो पुत्र संतान जो है ये नाम ही दुखिया है, सबको दुख देता है, कष्ट देता है। यही इनका मूल उद्देश्य है। देखिए इस प्रकार माता पिता ने नाम रखे दुखिया श्यामानंद प्रभु का, और
इन पुत्रों का जो स्वभाव जो है, चाल चलन जो है, गुण देख करके आसपास के लोग कहने लगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई महान पुरुष होंगे। कृष्ण मंडल पिताश्री से कहते हैं आप जत्नों के साथ, आदर के साथ अपने पुत्रों का पालन पोषण करिए। इस प्रकार जब अपने पुत्रों को पालन पोषण करते हैं, समय के अनुसार चूड़ाकरण, नामकरण, अन्नप्राशन आदि जो कुछ भी संस्कार है, पिताश्री ने संस्कार दिलाया। संस्कार देने के बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा और वहां इस प्रकार अध्ययन किया है। और इन दुखिया जो है, श्यामानंद प्रभु जो है, इनका इस प्रकार स्मृति है, मेधा है, बुद्धि है, जो श्रवण करते हैं वही उनका याद हो जाता है। अल्प वयस में ही व्याकरण, अलंकार, काव्य शास्त्रों इत्यादि शास्त्रों में पारंगत हुए। और गांव में अनेक महात्मा लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, प्रत्येक दिन भगवान का कथा करते हैं और वहां जाकर के कथा श्रवण करते हैं। पिता भी जाते हैं, धर्मात्मा है, और दुखिया जो है, दुखिया भी जाकर के कथा श्रवण करते हैं। उस सभा में विशेष करके नित्यानंद प्रभु की कथा, महाप्रभु की कथा खूब करके चर्चा होते थे। और वो कथा सुन करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किए दुखिया। कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर के नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु को दर्शन करूं। दिन रात केवल महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का ही ध्यान करते हैं ये दुखिया। पिता ने देखा पुत्रों का इस प्रकार भाव है, पिता धर्मात्मा है। पिता ने आदेश दे दिए, बेटा तुम दीक्षित होकर के भगवान का भजन करो, तुम गुरुकरण करो। छोटा सा बालक कह दिया है, पिताश्री अगर मुझे गुरुकरण करना है, मैं वही जाकर गुरुकरण करूंगा। कहाँ? ये नवद्वीप धाम के अंतर्गत अंबिका कालना जो है, जहां गौरीदास पंडित का शिष्य हृदय चैतन्य जहां है, और हृदय चैतन्य को ही मैं गुरु रूप में वरण करूंगा। और वहां गौरीदास पंडित के घर में, मंदिर में नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु नित्य ही विराजमान होते हैं। वहां पर नित्य ही विराजमान है। मैं वही जाकर के मैं गुरुकरण करूंगा पिताश्री, मैं तो वही गुरुकरण करूंगा। पिता ने कहा है, बेटा अनेक दूर है, कहाँ उड़ीसा है और कहाँ नवद्वीप के पास अंबिका कालना है, तुम कैसे जा पाएंगे, तुम अभी बच्चा है। बेटा ने कह दिया है, अनेक लोग गंगा स्नान के लिए नवद्वीप धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं, मैं उन लोगों के साथ जाएंगे। पिता ने अनेक चिंता भावना करने के बाद अपने पुत्र को आदेश दे दिया, जाओ तुम जाकर के भजन करो। देखिए इस प्रकार धर्मात्मा पिता अगर संसार में हो जाए, वही पिता है, भगवत भजन के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करते हैं। पिता माताओं का यही काम है, संसार में बद्ध करने के लिए, संसार में बांधने के लिए प्रयास नहीं करता। जाओ जाकर के भजन करो, भजन करके अपना जीवन कल्याण करो। दुखिया जो है लोगों के साथ नवद्वीप आए, नवद्वीप आकर के अंबिका कालना आए, जहां गौरीदास पंडित का श्रीपाठ है, मंदिर है। वहां जैसे आए, मंदिर में आए, हृदय चैतन्य मंदिर से आकर के देखा एक छोटा सा बालक है, और देखते रहे बालक का इस प्रकार रूप है, इस प्रकार उनका भंगी जो है, क्या उनका एक दर्शन ही एक अलग है। महापुरुषों का दर्शन ही अलग होता है। पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? बालक सरल स्वभाव है, अपना परिचय दे दिया। उड़ीसा प्रदेश में उनका जहाँ गांव है, अपना नाम दुखिया है, पिता का नाम कृष्ण मंडल है, गोप जाति में उनका जन्म है, ग्वाला में उनका जन्म है, सारा कुछ विवरण बताया है। इस प्रकार बालक का मधुर वाणी सुन करके, आलाप सुन करके
हृदय चैतन्य अत्यंत गदगद हुए हैं। और बालक अंत में कहा है, मैं तो आपके सेवा के लिए आई हूं, आप कृपा करके मुझे सेवा दीजिए, मैं तो आपके चरण में आत्मसमर्पण करूंगा, आप मुझे कृपा करिए। जब इस प्रकार निवेदन किए तब हृदय चैतन्य मन में चिंतन कर रहा है। जिनके मन में इस प्रकार कृष्ण भजन के लिए, कृष्ण सेवा के लिए इस प्रकार उत्कंठा है, इस प्रकार मति रुचि है, वो संसार में कभी दुखिया नहीं हो सकता है। वो तो कृष्णदास है। हृदय चैतन्य ने नामकरण किया है, बेटा आज से तुमको कोई दुखिया कह करके नहीं बुलवाएंगे, आज से तुमको कृष्णदास तुम हो, जीव कृष्ण नित्यदास। यही कथा बोले, मायार नफर होइए चिरदिन बोले। वास्तव में हम सब जीव भगवान कृष्ण का ही दास है, गुरु का ही दास है। ये वास्तव जो सत्य, ये जो स्वरूप जो है, इन स्वरूप को भूल करके हम इधर उधर भटक रहा है। गुरुदेव ने कृपा किए है, दिन देख करके उनको दीक्षा, उनको मंत्र दिए। और दुखी कृष्णदास तब से नाम हुए हैं। और इस प्रकार गुरुदेव का सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव को प्रसन्न किए। गुरुदेव भी देख रहे हैं किस प्रकार बुद्धि है, किस प्रकार भगवत भजन में उत्साह है, सदग्रंथो अध्ययन में, कथा श्रवण में, कथा कीर्तन में किस प्रकार रुचि देख करके गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। कुछ दिन सेवा करने के बाद हृदय चैतन्य ने आदेश दे दिया है, बेटा तुम आप इस समय यहां से वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में जाकर के वहां चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जीव गोस्वामी वहां विराजमान है। वहां जाकर के तुम जाकर के उनके पास जाकर के गोस्वामियों का जो सिद्धांत जो है, ग्रंथों जो है, विचार जो है, तुम जाकर के शिक्षा लो। जीव गोस्वामी के समान इस समय इस संसार में कोई ऐसे विद्वान, कोई ऐसे पंडित तो कोई है ही नहीं है। जाओ तो गुरुदेव ने जैसे आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश अपने मस्तक पर लेकर गुरुदेव को प्रणाम करके अब वृंदावन यात्रा करते हैं। वृंदावन जब यात्रा किए, अंबिका कालना से दुखी कृष्णदास सीधे नवद्वीप धाम आए। नवद्वीप धाम आकर के महाप्रभु का जो जन्म स्थान जो है वहाँ दर्शन करने के आए, पर वहाँ आकर के देखा कोई है नहीं, केवल ईशान ठाकुर, वो भी वयोवृद्ध है। ईशान ठाकुर को प्रणाम किया, अपना परिचय दे दिया है, अपना उद्देश्य जो है वो उद्देश्य बताया है, हम वृंदावन जा रहा है नित्यानंद महाप्रभु के भजन करने के लिए, आप कृपा करिए। ईशान ठाकुर जो है अत्यंत उन दुखी कृष्णदास को कृपा किए, जाओ बेटा तुम जाकर के वृंदावन में भजन करो, राधा कृष्ण को तुम प्राप्त करो। देखो वैष्णव का आवेदन जो है, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहनो पामर पुति हविन सदय। भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को दर्शन करना है, पहले गुरु वैष्णव को कृपा होना चाहिए। ईशान ठाकुर ने कृपा किए, एक दिन रह करके यात्रा किए वृंदावन की ओर। चलते चलते गया धाम आए। गया धाम आकर के महाप्रभु जहाँ ईश्वर पुरीपात के साथ साक्षात हुए, जहाँ दीक्षाकरण इत्यादि हुए, वहाँ आकर के दुखी कृष्णदास महाप्रभु को स्मरण करके अत्यंत विलाप किए। हा चैतन्य, हा महाप्रभु करके उसमें क्रंदन किए। प्रभु इन अधमों का इस दुर्भाग्य है, आपका दर्शन नहीं कर पाए, आप कब कृपा करेंगे प्रभु, आप कब दर्शन देंगे। गया से प्रयाग आते हैं, प्रयाग आकर के महाप्रभु के पार्षद चंद्रशेखर तपन मिश्र जो है उनके पास आकर के रुकते हैं 1-2 दिन, और वहाँ आकर के सारा वृत्तांत तो कहते, अपना उद्देश्य जो है। तपन मिश्र चंद्रशेखर महाप्रभु के पार्षद जो है, महाप्रभु प्रयाग में आकर के इनके घर में ही रुके हैं। और तपन मिश्र चंद्रशेखर खूब करके
दुखी कृष्णदास को कृपा किए जाओ, तुम वृंदावन में जाकर के कृष्ण भजन करो और कृष्ण भजन करके तुम राधा कृष्ण का दर्शन करो। आदेश लेकर के फिर वहाँ से यात्रा किए। चलते 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 मथुरापुरी आए और मथुरापुरी प्रवेश करके सबसे पहले यमुना में स्नान, विश्राम घाट और जो द्वारकाधीश है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान जो है, आदि केशव जो है, दर्शन करके, विशेष करके श्री कृष्ण के जन्म स्थान में जाकर के अत्यंत भाव में विभोर हुए हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं, हाँ कृष्ण कह करके उसमें लोटपोट होते हैं, भाव में विभोर होकर के अनेक समय वो बैठ कर के विलाप करते हैं भगवान के लिए। फिर मथुरा से वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाकर के लोग मुख से सुनते हैं, जीव गोस्वामी यह कहाँ पर है, उनका भजन कुटी कहाँ है। जीव गोस्वामी प्रभु के पास जाते हैं और जीव गोस्वामी प्रभु के पास जाकर के सारा वृत्तांत तो कहकर सुनाया। हृदय चैतन्य ने आदेश दिए है, मेरे गुरुदेव है, आपके पास रह करके गोस्वामियों का जो सिद्धांत जो है, शास्त्र जो है, आपको कृपा करना, अध्ययन करना है। गुरुदेव ने जो पत्र दिया है, पत्रों जीव गोस्वामी प्रभु को दिए और जीव गोस्वामी ने ये पत्र देख करके हृदय चैतन्य का ये आदेश देख करके अत्यंत गदगद हुए और अपने पास ही दुखी कृष्णदास को रखे और रख करके शास्त्रों जो है, गोस्वामियों का सिद्धांत तो पढ़ाने लगे। उससे पहले से दो आचार्य जो आ चुके थे, श्यामानंद नरोत्तम प्रभु श्रीनिवास आचार्य, जो उससे पहले से ही जीव गोस्वामी के पास ग्रंथ आदि अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जीव गोस्वामी प्रभु वैष्णवों के लिए, वैष्णव जगतों के लिए उन्होंने व्याकरण रचना किया और उन व्याकरण का नाम है हरि नामामृत व्याकरण। हरि के नाम के द्वारा, भगवान के नामामृत के द्वारा ही व्याकरण उन्होंने रचना किए है। आदि अंतो मध्यमय जो सूत्र है, सब केवल भगवान विष्णु, नारायण, जनार्दन, वामन इत्यादि नाम से ही सूत्रोकरण किए हैं। और वो व्याकरण अगर कोई पढ़े, केवल भगवान का ही नाम है, भगवान का ही नाम है। और भगवान का नाम आवृत्ति करने से, भगवान का नाम मनन करने, चिंतन करने से सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठं नाम ग्रहणम शशांक हरं विदु। ये वैकुंठ का नाम है, ये वैकुंठ का शब्द है, हरि विष्णु कृष्ण जनार्दन। अगर वैकुंठ का नाम, वैकुंठ का शब्द अगर कोई स्मरण करे, चिंतन करे, कैसे भी हो, अवहेला पूर्वक कैसा भी हो, भगवान का नाम उच्चारण मनन करे, उनका भी भीतर जो पाप जो है, अघ जो होता है, सारा पाप दूर हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। इस प्रकार शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तीनों आचार्य जो जीव गोस्वामी प्रभु के पास। गौड़ियों सिद्धांत जो है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट इत्यादि गोस्वामियों ने जो जो ग्रंथ रचना किए, सारे सिद्धांतों पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते दुखी कृष्णदास एक दिन जीव गोस्वामी के चरणों में आकर के निवेदन करते हैं, प्रभु आप कृपा करके इस अधम को एक सेवा दीजिए। सेवा तो भी करना है ना, वृंदावन धाम आए हैं, सेवा के बिना, धाम की सेवा के बिना ये कैसा है। हम धाम में रह रहे हैं, धाम का अधीश्वर अधीश्वरी जो है, इन दोनों का अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो धामवास क्या है। जीव गोस्वामी प्रभु ये आरती देख करके, भाव देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए कृष्णदास के ऊपर और प्रसन्न होकर के आदेश देते हैं, जाओ आज से तुम वृंदावन में जो कुंज है, ये जो भगवान राधा कृष्ण का जो निकुंज जो स्थान जो है, लीला स्थली जो है, ये सेवा कुंज निधु वनों में जो भगवान का दिव्य दिव्य लीला स्थली जो है, वहाँ जाकर के तुम झाड़ दो।
ये सेवा पाकर के दुखी कृष्णदास अत्यंत आनंदित होते हैं। भगवान के जो कुंज है, जहाँ सखियों के साथ, राधा रानी के साथ जहाँ अंतरंग लीला जो है, जो निभृत लीला जो वहाँ करते हैं, और उन कुंजों में सेवा प्राप्त होना ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रत्येक दिन निष्ठा के साथ दुखी कृष्ण वहाँ जाकर के झाड़ू देते हैं, सेवा करते हैं, उच्च स्वर से हरिनाम करते हैं, प्रेम में गदगद होकर के उस स्थान में गराग लोटपोट होते हैं। कभी तो झाड़ू जो है अपने मस्तक के ऊपर रखते हैं। प्रभु आपकी किस प्रकार कृपा है, ये धूल जो है धूल नहीं है, ये भगवान राधा कृष्ण की चरण रस है। उन रस को मस्तक पर धारण करते हैं और प्रेम के साथ प्रत्येक दिन वहां सेवा करते हैं। इस प्रकार सेवा दे करके जुगल सरकार जो है, वृंदावन धाम का ब्रजेश्वर जो ब्रजेश्वरी है, राधा कृष्ण दोनों ही प्रसन्न हुए और दोनों प्रसन्न होकर के कृपा करने का इच्छा हुई, विशेष करके राधा रानी। इस प्रकार सेवा भाव देख करके अब उन दुखी कृष्णों को अब राधा रानी कृपा करना चाहती है। मैं इनको कृपा करूं, इनको एक बार तो दर्शन दूं। देखो, अगर सेवा में भगवान संतुष्ट हो जाए, गुरु वैष्णवों का हम आदेश पालन करें, उन आदेश के अनुसार हम भगवान का सेवा करेंगे, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और आगे चलकर दर्शन भी देते हैं। एक दिन क्या हुआ है, निशाकालीन लीला जो है, कृष्ण के साथ राधा रानी निभृत कुंजों में जो लीला किए हैं, लीला करते करते राधा रानी इच्छा पूर्वक अपने चरणों का नूपुर जो है ना, जिसे कहते हैं पायल, ये नूपुर राधा रानी स्वयं कुंजों में ही छोड़ के चले जाते हैं। और सुबह होते ही ये दुखी कृष्णदास हाथ में झाड़ू लेकर एक एक करके कुंजों को झाड़ू देते हैं, वन उपवन जो है झाड़ू देते हैं। और वन उपवन झाड़ू देते देते जब इस कुंजों में आए, आज कुंजों में आते ही दूर से दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। ये क्या है, क्या ज्योति निकल रहा है, क्या तेज है उन नुपुरों में। आज श्यामानंद ने प्राप्त किया, जैसे हाथ में लिया उनके शरीर में अष्टसात्विक विकार होने लगे, भाव में विभोर हो गए। श्यामानंद दुखी कृष्णदास को ये अनुभव हुआ है, ये कोई साधारण व्यक्ति का ये कोई नुपुर नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये तो वही वस्तु है। आदर के साथ, जत्नों के साथ दुखी कृष्णदास ने क्या किया है, उन नुपुरों को अपने वस्त्र में बांध करके अपने पास रख करके फिर आनंद के साथ फिर झाड़ू देने लगते हैं। प्रेम में विभोर हो करके हाँ राधे हाँ कृष्ण कह करके उस भूमि में लोटपोट हो रहे। आज मेरा क्या सौभाग्य है, भगवान राधा कृष्ण मुझे किस प्रकार कृपा किए है, इस प्रकार रो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। ऐसे करते करते वहाँ जो निकुंज लीला जो है, राधा कृष्ण का जो नित्य स्थान जो है ना, वहाँ जैसे राधा रानी सखियों के साथ वहाँ गए, वहाँ जाकर के सखियों ने देखा आज राधा रानी के चरणों में वो नूपुर है नहीं। एक चरणों में तो है और एक चरणों में नूपुर है नहीं है। सखी से कही, राधा रानी से कही, क्या हुई सखी राधे, आज तुम्हारे चरणों में एक नूपुर कहाँ चले गए। तो राधा रानी ने कही, देखो सखी, आज जो निशा काल में रात्रि में जो हमने नृत्य किए हैं कृष्णों के साथ, नंदन के साथ नृत्य करते करते वही किसी कुंजों में एक नूपुर वही गिर गए। आप जाओ, आप लोग जाओ, जाकर के ढूंढ करके उन नूपुरों को लाए। राधा रानी ने सब सखियों को आदेश दिए, सब सखी इधर उधर ढूंढ रहा है। और जहाँ श्यामानंद दुखी कृष्णदास
प्रेम के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ रो रो करके जिस कुंजों गलियों में, जिन जिन कुंजों में झाड़ू दे रहे हैं, वहां विशाखा देवी आई। और विशाखा देवी आकर के पूछा, बाबा आज तुमने एक नुपुर तुमने पाया क्या? श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास इस भाव में है। पहले तो सुनाई नहीं दिया, जब सुनाई दिया तब देखा इस प्रकार अपूर्व रूप है, इस प्रकार कंठों में इस प्रकार मधुरता अमृत है। देख करके आश्चर्य हुए है, ये क्या स्वर्गों से कोई देवी आए क्या? देखते रहे भाव में विभोर होकर के। फिर पूछा विशाखा देवी, बाबा क्या तुम सुनते नहीं हो? क्या तुम एक नुपुर आज तुम प्राप्त किया क्या? बाबा ने कहा, हाँ मैंने आज एक नुपुर पाया है। बाबा ने पूछा, हे देवी आप कौन हो? देवी ने कहा, देखो बाबा मैं ऐसा कोई नहीं हूं, मैं तो ग्वाला का ही बेटी हूं। किस गांव में आप रहती हो? देवी ने कही, उसी गांव में हमारा घर है। नाम पूछा, इत्यादि पूछा। बाबा ने कहा, दुखी कृष्णदास ये नुपुर क्या आपका है? विशाखा देवी ने कही, बाबा ये मेरा नहीं है, ये हमारे सखी का है। उन सखी का नुपुर आज रात में यही नृत्य करते करते वे ही खो गए। आपका पास है तो दे दीजिए। बाबा ने कहा, मेरा एक शर्त है, जिनकी नुपुर है स्वयं वहाँ आए, मैं अपने हाथों से उनके चरणों में ये नुपुर पहनना चाहता हूँ। विशाखा देवी ने कही, बाबा आप किस प्रकार बात करते हो? बोले, नहीं मेरी यही इच्छा है, आपको कृपा करना ही पड़ेगा। तब विशाखा देवी राधा रानी के पास चले जाती है और राधा रानी के पास चले जाने के बाद राधा रानी सब कुछ बात कहती है। राधा रानी तो पहले से ही कृपा करने के लिए बैठी है। चलो उन बाबा के पास चलो। और सखियों के साथ राधा रानी विशाखा देवी उस कुंजों में आए और आकर के दूर में ही एक वृक्ष के अराल में पीछे खड़े हुए गए। और जैसे पीछे खड़े हुए हैं और खड़े होते ही राधा रानी की अंगों की ज्योति जो है, शरीर का जो छटा जो है ना, दुखी कृष्णदास को दर्शन होते ही वो अज्ञान होकर के, मूर्छित होकर के वही गिर पड़े। हाँ राधे, हाँ कृष्ण कह करके रोने लगे। क्या दिव्य रूप है, क्या अंगोच्छटा है। फिर विशाखा देवी वहाँ आते हैं। विशाखा देवी आकर के कहने लगे, बाबा अब तो चलो। फिर कृष्णदास, दुखी कृष्णदास वो नुपुर जो है अपने वस्त्रों से खोल करके विशाखा देवी के हाथों में देते हैं। देवी आप ले जाओ, बस मेरा तो दर्शन हुआ हो गया है, मेरा तो जीवन सार्थक हो गया है। विशाखा देवी ने कहा, नहीं बाबा आपको चलना है, आपको पहनना है। बाबा ने कहा, मेरा पास ऐसा कहाँ सामर्थ्य है, कैसा शक्ति कहाँ है। बाबा विशाखा देवी ने कहा, नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, ये हमारी सखी की आदेश है। तब पहले विशाखा देवी ने कहा, बाबा जाओ, सामने यमुना है, यश कुंड है, जा करके आप नहा के आइए, फिर आप सखी के पास चलो। दुखी कृष्णदास रो रो करके, भाव में विभोर हो करके, हा राधे कह करके जैसे ही कुंडों में स्नान किए। और ये साधारण पुरुष का शरीर नहीं है, एक नवीन, एक जैसे 14-15 साल की जो बच्ची जो है इस प्रकार रूप धारण की, अत्यंत दिव्य रूप, इस अत्यंत सखी जैसी ऐसी ही रूप धारण की है। विशाखा देवी ने आकर के नया सखी की हाथ पकड़ लियो और हाथ पकड़ करके उस कुंज में ले गए। कुंज में ले जाने के बाद राधा रानी के सामने सारे सखी पकड़ करके बैठाते हैं और बैठाने के बाद सब सखी कहती है, क्या तुम्हारी इच्छा, जो आज तुम्हारी इच्छा है, ये वृंदावनेश्वरी जो है श्रीमती राधा रानी जो है विषयानुनंदनी है, तुम्हारे सारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वो नया सखी जो है ना, प्रेम में गदगद हो करके, भाव में विभोर हो करके हाथ जोड़ करके कहती है,
अगर कृपा ही है, विश्वभानु नंदिनी श्री वार्षभानु नंदिनी जो है, राधा जी की जो चरण रज जो है, अगर हमें प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन सार्थक है। इससे अधिक हम कुछ नहीं मांगते हैं। राधा रानी ने अत्यंत प्रसन्न होते हैं इन वचनों सुन करके, और वो नुपुर जो है, उस नुपुर के द्वारा राधा रानी की चरणों में जो कुमकुम चंदन जो आलता जो पहना हुआ है ना, उसी के द्वारा उस नुपुर में छाप लगा करके दुखी कृष्णदास जो है उनके ललाट के ऊपर तिलक करा देते हैं। आज से ये तिलक तुम्हारे ललाट में शोभित रहते रहेंगे जब तक तुम संसार में होंगे। ये तिलक अत्यंत उज्जवल, अत्यंत शोभित राधा रानी ने इस प्रकार आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद देते हुए कहा है, आज से तुम्हारा नाम ना तो दुखी कृष्णदास है, आज से तुम्हारा नाम श्यामा नंद, श्यामा आनंद। श्यामा राधा रानी की नाम है। श्यामा को भी, राधा रानी को भी इस प्रकार जो आनंद प्रदान करते हैं, इस प्रकार जो सेवा करके प्रसन्न करते हैं, वह है श्यामानंद। श्यामानंद प्रभु इस प्रकार राधा रानी से तिलक प्राप्त करके, राधा रानी की कृपा प्राप्त करके बस प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही राधा रानी अपने सखियों के साथ वहाँ से अंतर्धान होते हैं। अंतर्धान होकर के अपने स्थान चले जाते हैं, और श्यामानंद अत्यंत विलाप के साथ हाँ राधे कह करके अपना भजन कुटिया में चले आते हैं, और चले आकर के जीव गोस्वामी के पास चले जाते हैं। और जीव गोस्वामी आज देखकर के आश्चर्य हुआ है, श्यामानंद दो कृष्णदास, तुम्हारे ललाट में ये तिलक जो है आज कैसे बदल गया? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले ने तुम्हारे गुरुदेव जो दिया है ऐसा किया था, आज तुम्हारे गुरुदेव से भिन्न तिलक हो गया। कारण क्या है? श्यामानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के चरण में पढ़ करके सारा घटना एक एक करके खोल के कहे। जीव गोस्वामी प्रभु जैसे सुना है, स्वयं राधा रानी आकर के तिलक करा दिए है अपने चरणों के रस से। जीव गोस्वामी सुन करके श्यामानंद को कहा, श्यामानंद तुम भाग्यवान हो, तुम्हारा जैसा भाग, तुम्हारा जैसा सौभाग्य इस संसार में ऐसा कोई नहीं हो सकता है। स्वयं राधा रानी आकर के तुमको इस प्रकार कृपा किए है। ये बात जो है ना, सबके सामने मत कहो, सबके पास जाकर के मत कहो, ये अत्यंत गोपनीय बात है। पर कुछ वैष्णव जो है ना, जो ये रहस्य को नहीं जानते हैं, वो वैष्णव महात्मा लोग कहने लगे, अरे ये जो दुखी कृष्णदास जो है जब वृंदावन आए तब एक प्रकार तिलक है, और 2 दिन बाद में तिलक बदल गया, क्या कारण है? जो गुरु रहस्य नहीं जानते थे, इस प्रकार कोई चर्चा करते थे, और ये चर्चा होते होते अंबिका कलना तक चले गए अपने गुरुजी के पास, जहां हृदय चैतन्य रहते हैं। हृदय चैतन्य के कानों में ये चले गए, तुम्हारा शिष्य जो है, शिष्य ना तो तुम्हारा नाम आप अपने पास है, ना तो आपके दिया हुआ परंपरा में तिलक जो है, तिलक को भी बदला दिया। और सुनते ही हृदय चैतन्य को अत्यंत गुस्सा होता है, और क्रोध के कारण तत्क्षणात अंबिका कालना से वृंदावन के लिए रवाना होते हैं, यात्रा करते हैं। नहीं, हमको जाना ही पड़ेगा। मैं केवल दुखी कृष्णदास को वहाँ जा करके भजन करने के लिए, गोस्वामियों का ग्रंथ अध्ययन करने के लिए मैंने भेजा, और वहाँ जा कर के उन्होंने इस प्रकार मुझे अपमान किया है, मेरा दिया हुआ नाम भी बदला दिया है, और हमारे संप्रदाय में तिलक जो है उन तिलक को भी अपमान किया है। इससे बड़ा अपमान गुरु का क्या हो सकता है? अत्यंत क्रोधित होकर के गुस्सा के साथ वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में आते कहाँ है दुखी कृष्णदास, कहाँ है? अत्यंत गुस्सा के साथ इस प्रकार तर्जन गर्जन करने लगे, मान लीजिए एक प्रकार उनको मारना ही चाहता है। पर दुखी कृष्णदास जो श्यामानंद हुए हैं, हाथ जोड़ करके अपना गुरु का जो कुछ वाणी जो है, जो कुछ कह रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं। गुरुदेव आपका सब कृपा है, आपका दिया हुआ सब कुछ है,
सेवा करने लगे। गुरु के ऊपर कोई रोष नहीं है, कोई उनका गुस्सा नहीं है। गुरु जी जो कह रहा है मस्तक नत करके सब बात सहन कर रहे हैं। इस प्रकार हृदय चैतन्य उस दिन जैसे करके अपने समानंद को दुखी कृष्णदास के जिस प्रकार करके उन्होंने इस प्रकार कहा, पर रात में क्या हुआ, जब सोए ना, सपनों में श्रीमती राधा रानी आई और राधा रानी आज गुस्सा के साथ, क्रोध के साथ हृदय चैतन्य के सामने आकर के गुस्सा के साथ कहने लगे, ये हृदय चैतन्य, तुम्हारा इस प्रकार साहस दुस्साहस किस प्रकार है? ये तुम्हारा दुखी कृष्णदास जो है, इनका नाम जो है, इनका तिलक जो है मैंने बदला दिया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जहां राधा रानी गुस्सा के साथ आकर के हृदय चैतन्य के सामने इस प्रकार कहने लगी, हृदय चैतन्य मैंने सब कुछ कराया है, उन नाम को त्याग करा करके आज से मैंने श्यामानंद नाम मैंने दिया और उनके ललाट में तिलक जो है मैंने अपने चरण से रस से अपने नुपुर के द्वारा मैंने तिलक कराया है, इससे तुम्हारा क्या आपत्ति है? राधा रानी की इस प्रकार क्रोध देख करके हमेशा ही देखो, राधा रानी इस प्रकार क्रोध नहीं करते हैं भक्तों के ऊपर, पर आज उनके इस प्रकार क्रोध हुए हैं और राधा रानी को इस प्रकार देख करके हृदय चैतन्य अत्यंत अत्यंत अपने को धिक्कार देते हैं। ओहो, मैं कहाँ जा करके, मैं किन के चरणों में मैंने अपराध किए हैं? इस प्रकार अपना जो अपराध जो है, जो राधा रानी के चरण में हुए हैं, बार बार करके प्रार्थना करते हैं, आज क्षमा कर दीजिए, इससे आगे मैं इस प्रकार श्यामानंद के साथ इस प्रकार व्यवहार मैं नहीं करूँगा। फिर सवेरे होते ही श्यामानंद के पास आकर के उनको अपनी गोद में उठाते हैं, गोद में लेकर के जैसे शिष्य वात्सल्य है, पुत्र वात्सल्य जिस प्रकार है उस प्रकार आदर करते हैं। बेटा तुम भाग्यवान है, तुम जैसे भाग्यशाल है, भाग्यवान है, ऐसा भगवान संसार में कोई है नहीं। स्वयं राधा रानी ने तुम्हें इस प्रकार कृपा किए है, मैंने समझ में थोड़ा गलती हुई है, हे बेटा तुम मुझे क्षमा कर दो। श्यामानंद ने कहा, गुरुदेव आप किस प्रकार कहते हैं, आपकी सब कृपा है, आपके कृपा से ही मुझे सब कुछ वृंदावन धामवास जीव गोस्वामी जैसे महान गुरु, शिक्षा गुरु हमें मिले हैं, और जिस प्रकार वृंदावन में सेवा है और जिस प्रकार जुगल सरकार की कृपा है, ये सब का मूल आप ही है। गुरुदेव आप ऐसा वचन मत कहिए, आपके सेवा के लिए हमारा जीवन है। गुरुदेव ने कहा, तुम रहो वृंदावन में रह करके, तुम शास्त्र अध्ययन करो, सिद्धांत तो तुम श्रवण करो, फिर जब समय होंगे पूरा हो जाएंगे अपने गुरुदेव के पास, जीव गोस्वामी के पास आदेश लेकर के फिर तुम कालना, अम्बी के कालना तुम आओ। ये कह करके हृदय चैतन्य वहाँ से फिर अपनी अंबिका कालना यात्रा करते हैं। और इस प्रकार तीनों आचार्यों, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम प्रभु, श्रीनिवास आचार्य वृंदावन में रह करके जीव गोस्वामी के पास गौरीय सिद्धांत जो है, गोस्वामी को सिद्धांत एक एक करके सारे सिद्धांतों में पारंगत हुए। और इन तीनों महात्माओं का, तीन आचार्यों का क्या दिव्य जीवन है। ब्रज घर में जाकर के प्रत्येक दिन माधुगरी भिक्षा, यमुना में जाकर के स्नान, पंचकोशी परिक्रमा, गिरिराज में आकर के दर्शन, प्रत्येक मंदिर में जाकर के दर्शन, तीनों ने जीवन में संकल्प किया है, जीवन में हम तीनों ये सेवा छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ब्रजवासियों के घर में जाकर माधुगरी भिक्का, जमुना में स्नान, पंचकोशी परिक्रमा और बीच बीच में गिरिराज जी परिक्रमा, गिरिराज जी का दर्शन, इन देवालयों का दर्शन, ये छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे, जीवन में कहीं नहीं जाएंगे। पर संकल्प तो किया है, गुरु का जो इच्छा है वही तो होगा ना। कुछ दिन बाद वृंदावन में सारे आचार्य जो लोग, वैष्णव महात्मा जो है विचार करने लगे। इस समय महाप्रभु के कथा प्रचार के बिना जगत में उनका महिमा जो है, उनका कीर्ति जो, उनका दान जो है लुप्त होने जा रहे हैं। तो प्रचार के बिना ये कैसे रक्षा होंगे? तो प्रचार प्रसारण के लिए जीव गोस्वामी ने इन तीनों आचार्यों को, जाओ यहाँ से बंगोदेश जाकर के स्थानों स्थानों में जाकर के
गौर नित्यानंदों की कथा, सत सिद्धांतों, भगवान की सेवा, भगवत भक्ति जाकर के खूब करके गांव गांव में जाकर के प्रचार करो, इससे तुम्हारा कल्याण है। यद्यपि तीनों आचार्यों ने जीवन में संकल्प किए हैं, ब्रजधाम छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे, ब्रज माधुकरी को छोड़ करके हम कहीं जाकर भजन नहीं करेंगे, पर गुरुदेव का जो आदेश है, आदेश करते ही सत शिष्यों का वही लक्षण है। तो अपना जो संकल्प त्याग करके गुरु आदेश अपने मस्तक में लेकर के अब भंगोदेश के लिए यात्रा करते हैं। और उस समय जीव गोस्वामी इन तीनों के हाथों में गोस्वामियों का जो अमूल्य जो ग्रंथों है ना, गाड़ी भर के इन तीनों के साथ भेज दिए जाओ, बंगोदेश में लेकर के इन ग्रंथों का प्रचार करो, प्रसारण करो, सबके सामने ग्रंथों को रखो। तीनों ये धन, अमूल्य धन लेकर के जब यात्रा करते हैं ना, दुर्भाग्यों की विषय है, दुर्भाग्य नहीं, ये भी सौभाग्य है। वन विष्णुपुर एक स्थान है, वहां पर एक दस्यु डाकू रहता है, उनका नाम है वीर हम्बीर दस्यु। ये वीर हम्बीर दस्यु जो है ना, उन दस्यु के पास इस प्रकार गणना है, ज्योतिष विद्या है। लोगों के पास क्या धन क्या संपत्ति है, देखते ही उनको इस प्रकार गणना है, उनको मालूम पड़ जाता है इन व्यक्ति के पास किस प्रकार धन संपत्ति पैसा है। और इन तीन बाबा को देख करके गाड़ी में क्या ला रहा है, वो दस्यु ने गणना किया है। और गणना करके उन गणना में उन्होंने इस प्रकार देखा, इन गाड़ी के भीतर जो धन संपत्ति है, ये अमूल्य धन संपत्ति है। ये धन संपत्ति संसार में कहीं पर ऐसा धन संपत्ति है नहीं है, ये अत्यंत अमूल्य रत्नों है। जब उन्होंने अपने गणना में इस प्रकार देखा, वास्तव में पैसा तो नहीं है, वास्तव में कोई तो सोने चांदी नहीं है, वास्तव में ये ग्रंथ है, ये अमूल्य रत्नों है, रत्नों से भी ये अमूल्य है। पर दस्यु ने मन में संकल्प किया है, इसी रास्ता में इन तीन बाबाओं को कैसा भी हो, उन तीनों से ये अमूल्य धन जो है हम लौट लेंगे, हम हरण कर लेंगे। और जैसे आए दस्यु अपने दल लेकर के उन तीन महात्माओं से ये ग्रंथों जो है ना, सारा ग्रंथों लूटपाट किए है, सारा ग्रंथों का अपहरण किए है। तो दस्यु को तो मालूम नहीं है वास्तव में ये है क्या, पर जैसे ही अपने हाथ से ग्रंथ चले जाते हैं ना, तीन आचार्यों के मन में इस प्रकार दुख होते हैं, इस प्रकार दुख होते हैं, क्या कहे। गुरु का आदेश किस प्रकार पालन करेंगे, गुरु का दिया हुआ धन और इस प्रकार रास्ता में ये अपहरण हो गए, तो इससे आगे शिष्य के मन में दुख क्या हो सकता है। पर दस्यु तो अपने घर ले गए और ले जाकर के देखा केवल ये पुस्तक ही पुस्तक है, किताब ग्रंथ ही ग्रंथ, उनमें क्या मर्म है, ये क्या महात्मा उनके पास है, फिर भी उन्होंने रख दिया है। तीन आचार्यों में श्यामानंद प्रभु अंबिका कालना चले आते हैं और नरोत्तम प्रभु खेतरी गांव वहां चले आते हैं। और श्रीनिवास आचार्य जो जीवन में संकल्प किया है, जब तक इन ग्रंथों को मैं उद्धार नहीं कर पाऊंगा, गुरु का आदेश जब तक मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, इस स्थान को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए शिष्यों का मन में किस प्रकार ये संकल्प है। श्रीनिवास आचार्य मन में संकल्प किया है, ये काम करके बिना हम इस स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे, वो दस्यु हो कोई भी हो। इस प्रकार संकल्प करके उसी गांव में बैठ गया है। और प्रत्येक दिन शाम होते ही कथा प्रारंभ करते हैं, भागवत कथा। और वो वीर हम्बीर जो दस्यु है ना, वो भगवत एक प्रकार भक्त है और कथा में उनका बहुत रुचि है, श्रद्धा है। कहीं पर भागवत कथा होता है ना, वो सुनने के लिए चले जाते हैं। और जैसे गांव में शुरू हुए, एक दिन दो दिन की बात लोग से सुन रहे हैं, इस प्रकार महिमा है, ये बाबा का क्या बात है, देखो उनके क्या सिद्धांत है, क्या उनका वचन है। जैसे इस प्रकार सुने, तब वीर हम्बीर जो ये दस्यु जो है ना, वो भी कथा सुनने के लिए
उस सभा में आते हैं और उस सभा में आकर के श्रीनिवास आचार्य, देखो ये तीन आचार्य जो है ना, तीन आचार्यों का जो सिद्धांत तो है, इनका कथा बोलने का जो तरीका है और कीर्तन करने का जो गले का कंठ है ना, सब में पारंगत है। नरोत्तम प्रभु का तो क्या कीर्तन है, नरोत्तम प्रभु क्या कीर्तन करते हैं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने सिजाए ब्रजेंद्र सुतपास। महाप्रभु का जो ये संगी जो है, अगर कोई नित्य सिद्ध माने, भगवान का परिकर माने, बस उनके लिए भगवान का धाम प्राप्ति अवश्यंभावी है। नरोत्तम प्रभु का, श्रीनिवास प्रभु का, श्यामानंद प्रभु का ये कीर्तन पद अलग अलग है। ये पाठ सुनकर के, कथा सुनकर के दस्यु भी मोहित हुए हैं, आकृष्ट हुए हैं। दस्यु भी आकर के उनके चरणों में गिरते हैं। क्या आपके लिए सेवा है? श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, सेवा तो वही है जो ग्रंथों लेकर के, धन लेकर के तुम रख दिया है, वो धन तुम लौटा दो, वो बाबा का है, बाबा का दे दो। प्रसन्न होकर के हम्बीर राजा दर्शु जो है सारा ग्रंथों लौटा देता है और फिर लौट करके उसी ग्रंथ में फिर बंगोदेश में यात्रा करते हैं। और वहाँ से श्यामानंद प्रभु जो है अपने गुरुदेव के पास, हिजय चैतन्य के पास चले आते हैं। अंबिके कालना में आकर के गुरुदेव का खूब सेवा करते हैं। गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं, वृंदावन में सभी महात्माओं किस प्रकार है, सब महात्मा कुशल पूर्वक तो है। इस प्रकार जब पूछते हैं, सारा संवाद तो ठीक है। जब कहते हैं गुरुदेव क्या कहे, रास्ता में इस प्रकार घटना हुआ है, सारा ग्रंथों जो है, सारा अमूल्य ग्रंथ सब दस्यु के हाथ में चले गए, तब सब भक्तों को कष्ट हुई है। स्वाभाविक, गोस्वामियों का कष्ट करके किस प्रकार, हाँ, इस प्रकार ग्रंथों की रचना किए हैं। और ये ग्रंथ अगर असद लोगों के हाथ में चले जाए, उससे दुख और क्या हो सकता। फिर भी श्यामानंद प्रभु, हृदय चैतन्य प्रभु की वहाँ गौर नित्यानंद प्रभु का सेवा, गुरुदेव का सेवा इस प्रकार करते, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और गुरुदेव देखने लगते हैं, भाई देखो ये सेवा तो सेवा नहीं है। संसारों में, जगत में गौर नित्यानंद प्रभु का वाणी जो है लोभ हो रहे हैं, तो इन वाणी को प्रचार करना है। सर्वत्र महाप्रभु का उपदेश प्रचार करना है। प्रचार प्रसारण करने के लिए श्यामानंद प्रभु को हृदय चैतन्य ने फिर भेज देते, जाओ तुम जाकर के सर्वत्र, विशेष करके उड़ीसा प्रदेश में तीन आचार्यों के लिए तीन अलग अलग स्थान है। श्यामानंद प्रभु के लिए उड़ीसा प्रदेश, नरोत्तम प्रभु के लिए मणिपुर आदि स्थान और श्रीनिवास आचार्य के लिए खेतरी ग्राम इत्यादि स्थान। गुरुदेव का आदेश अपने मस्तक पर लेकर के उड़ीसा प्रदेश सबसे पहले अपना जन्म स्थान वहाँ आकर के पाठ कीर्तन, कथा कीर्तन करते हैं। कथा कीर्तन सुनते ही वहाँ अनेक लोग नरोत्तम प्रभु, श्यामानंद प्रभु का वहाँ शिष्य बनते हैं। इस प्रकार उड़ीसा प्रदेश में अनेक स्थानों में जाकर के इस प्रकार जाकर के प्रचार प्रसारण करते हैं और प्रचार प्रसारण देख करके अनेक अनेक बड़े बड़े लोग उनके चरण में शरणागत होकर के सिद्धांत तो लेकर के भजन करते हैं। एक समय क्या हुआ है, एक नदी है सुवर्ण रेखा नदी, वहाँ पर नदी के तट पर अच्युतो देव नामक एक कोई धर्मनिष्ठ महात्मा है। वो धर्मनिष्ठ महात्मा का एक ही पुत्र है। वो पुत्र का नाम है रसिक, और आगे चल के रसिक आचार्य होते हैं। और रसिक बाल्यावस्था से ही भगवान के परम भक्त है, भगवत भक्ति शुरू करके कुछ नहीं जानते। रसिक को गुरुकुल में भेजा गया और वो विद्या जो है, विद्या देख करके, विद्या पढ़ करके उनके मन में प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवत भक्ति परायण है। उनको भगवत भक्ति चाहिए, भगवान की कथा कीर्तन चाहिए। मन में यही सोच रहा है, सदगुरु हमें कहाँ मिले, सदगुरु के बिना ये हमारा जीवन जो है व्यर्थ है, ये मानव जन्म हमारा व्यर्थ ही है। सदगुरु का कृपा अगर ना हो, सदगुरु का कृपा होंगे तब तो भजन करेंगे, तब भजन करेंगे तब तो अनर्थ दूर होंगे, अनर्थ दूर होंगे तब तो हम भगवान को जाकर के रुचि निष्ठा भक्ति भक्त प्राप्त करेंगे।
अब चिंतन करते कब हमें ऐसा सद्गुरु कृपा हो जाए। तो ऐसे चिंतन जब करते हैं ना, तो उनके सामने एक दिन आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ने कहते हैं, रसिक चिंता मत करो, तुम्हारे सामने एक दिव्य महापुरुष परम महाभागवत श्यामानंद नाम के तुम्हारे गांव में आएंगे, तुम उन्हीं से दीक्षा लो और दीक्षा लेकर के तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो ही जाएंगे। उस दिन के बाद वही ग्राम और उनके ग्राम में और उनके घर में श्यामानंद प्रभु अपने दल बलों के साथ वहाँ आगमन करते हैं। और आगमन करते ही रसिक जो है वो अत्यंत आनंद के साथ सबको स्वागतम करते हैं, सबके सेवा के लिए सब कुछ करते हैं और अंत में जाकर दीक्षा लेकर के और श्यामानंद प्रभु के साथ ही निकल जाते हैं। ऐसे करके अनेक स्थानों में जाकर के प्रचार प्रसारण किए। गोपी वल्लभपुर स्थान एक है, मेदिनीपुर में अब है, वहाँ जैसे आए, वहाँ के जो बड़े बड़े भक्तों जो है ना, श्यामानंद प्रभु से यही प्रार्थना करने लगे, प्रभु यहाँ पर एक मंदिर बना करके ठाकुर जी का सेवा आप कृपा करके आप प्रकट करिए। तब श्यामानंद प्रभु वहाँ एक मठ मंदिर स्थापन करते हैं। सब कुछ व्यवस्था भगवान के लिए, रसोई घर अलग है, गौ रखने के लिए गौशाला अलग है, भजन कीर्तन करने के लिए अलग है, सेवक रखने के लिए अलग स्थान है, भगवान के अलग मंदिर है। वो मंदिर बना करके उस मंदिर का आचार्य जो है, ये रसिक आचार्य जो है, रसिकानंद आचार्य जो को उस मंदिर में स्थापन करता, तुम यही देखभाल करो, इनका आचार्य तुम ही हो। इस प्रकार श्यामानंद प्रभु इस संसार के लिए जो उन्होंने कृपा किए हैं, उनके चरणों में हम सब ऋणी हैं। हाँ हाँ, यमुना में उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। प्रभु कृपा करे हम सबको। आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि है, बस इन कथाओं से उनका आविर्भाव तिथि हम पालन करते हैं। अगर इन वाणियों में, कथाओं में अगर कुछ भूल त्रुटि है, आप सब भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे